हेलो दोस्तों। अभी मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो AWS रिक्रूटमेंट 2023 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले AWS है क्या? AWS का फुल फॉर्म होता है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। अब आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने अपने पीजीटी एंड टीजीटी टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट इन्होंने लाया है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्टों के लिए लाया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टाइमलाइंस देख लेते हैं। तो टाइमलाइंस में इन्होंने मेंशन किया है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 10 जुलाई 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स है ऑनलाइन वो 20 सितंबर 2023 को अवेलेबल हो जाएगा इनके वेबसाइट पे। और जो एग्जाम जो कंडक्ट करेंगे वो 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को ये कंडक्ट करेंगे। और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट यानी कि जो रिजल्ट जो ये पब्लिश करेंगे वो 23 अक्टूबर 2023 को ये पब्लिश करेंगे। उसके बाद क्या है ना कि इसमें इन्होंने मेंशन किया है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या है? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये है कि सीधी सीधे आपको जॉब तो नहीं देंगे, लेकिन एक स्कोर कार्ड आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और स्कोर कार्ड आपका लाइफ टाइम तक वैलिड होगा। आपको जॉब कब मिलेगी? आपको जॉब तब मिलेगी जब किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई रिक्रूटमेंट आएगी, किसी शिक्षक की जरूरत होगी, तब आपसे एप्लीकेशन का डिमांड किया जाएगा और आप अपना स्कोर कार्ड वहां पे फिल करेंगे। तब वो आपके उसके बाद वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और उसके बेस पर वो आपका रिक्रूटमेंट करेंगे। तो अभी इसमें इन्होंने दो चीज मेंशन किया है। पहला है एक रेगुलर और दूसरा है फिक्स टर्म। रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब यह है कि अगर आपका स्कोर 50% या मोर देन 50% होता है तो अब ये आपको एक परमानेंट टीचर के रूप में रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 50% से कम और 40% या 40% से अधिक है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर आपको रिक्रूट करेंगे। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर मैं देख लूं, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने कहा है कि जो जिस सब्जेक्ट में आपने पास किया है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें इन्होंने किनको किनको एलिजिबल किया है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बीई और बीटेक को एलिजिबल माना है। फिर इन्होंने एमएससी, यानी एमएससी किससे? कंप्यूटर साइंस से, या एमसीए या उससे इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है आपके पास आज, तो उसको इन्होंने एलिजिबल किया है। अब थर्ड देख लेता हूं। तो थर्ड में इन्होंने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फोर्थ में इन्होंने मेंशन किया है कि बी लेवल ऑफ डीओई एसीसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। तो इन चारों डिसिप्लिन में अगर आपके पास कोई डिग्री है तब आप इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आप एलिजिबल हैं। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में इन्होंने रखा है बीसीए और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी को रखा है। और इन्होंने एक चीज और मेंशन किया है कि ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स ऑफ डीओईएसीसी, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हो और उसके साथ आपके पास ए लेवल कोर्स का डीओईसीसी हो का सर्टिफिकेट हो, तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका कुछ ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने टाइम लिमिट दे दिया है 3 आवर्स और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें इन्होंने निगेटिव मार्किंग भी रखा है। निगेटिव मार्किंग जो कि 1/4 मार्क्स है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तब आपका 0.25 माइनस हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस का क्या क्या पैटर्न है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए इन्होंने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। सेक्शन ए,
सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में इन्होंने रखा है बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स, और तो इसको इन्होंने 5% वेटेज दिया है, 5% यानी 10 क्वेश्चंस। और बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स को भी इन्होंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। पहला इन्होंने ब्रेक किया है नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, जिससे आपका 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। एंड सेकेंड, इंटरनेशनल इवेंट्स इन इंडियन कंटेक्स्ट। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो लेकिन वो इंडियन के कंटेक्स्ट में होगा, तो उससे ये 4 क्वेश्चन वहां से पूछ लेंगे। ग्लोबल लेवल यानी वर्ल्ड जीके, यहां से आपका 2 क्वेश्चन ये पूछ लेंगे। अब हम लोग सेक्शन बी में देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में ये पूछेंगे आपसे, एक पहला पेडागोजी, दूसरा पूछेंगे करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर, जो कि 10% होगा ओवरऑल का, यानी कि 20 क्वेश्चंस। तो इसे भी इन्होंने 3 पार्ट में ब्रेक किया है। सबसे पहले ब्रेक किया पेडागोजी एंड सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज, जिससे ये 8 क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड क्या है कि चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिससे ये 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। आरटीई, एनईपी 2020 एंड एनसीएफ 2005, लेटेस्ट एनसीएफ बियॉन्ड 2005, जिससे ये 8 क्वेश्चन पूछ लेंगे। सेक्शन सी क्या कहता है? सेक्शन सी में ये एकेडमिक प्रोफिशिएंसी से पूछेंगे। एकेडमिक प्रोफिशिएंसी कहने का मतलब आपने जिस डिसिप्लिन में आपने मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री किया है, उससे ये 170 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि टोटल का 85%। अब इसे इन्होंने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला कहते हैं कि बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 6 to 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले बड़ी बात है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी सवाल पूछेंगे वो एनसीईआरटी से पूछेंगे, जो कि क्लास 6 to 10 तक होगा। फॉर द टीजीटी, जहां से आपको 70 क्वेश्चन बेसिक से पूछ लिए जाएंगे। मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन ये क्लास 7 to 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक से ही पूछेंगे, लेकिन वो मॉडरेट होगा, एक बात को याद रखिएगा, जहां से ये 40 क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम देखते हैं हायर। हायर कहने का मतलब कि मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज ये जो पूछेंगे ना, ये 9th और 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से पूछेंगे। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज और मेंशन किया है, विथ ए डिफिकल्टी लेवल ऑफ 11th एंड 12th, यानी कि जो क्वेश्चंस का जो टॉपिक होगा वो तो एनसीईआरटी 9th और 10th से ही होगा, लेकिन जो डिफिकल्टी का जो लेवल होगा ना, वो 12th यानी 11th और 12th के बेस पर होगा, जहां से ये 40 क्वेश्चंस पूछ लेंगे। फोर्थ जो है प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी टॉपिक्स, यानी कि ये भी 9th और 10th के स्टैंडर्ड पे ही पूछेंगे, लेकिन इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन के बेस पे होगा। यानी कि टॉपिक्स तो आपको 9th और 10th के स्टैंडर्ड से ही होंगे, लेकिन जो डिफिकल्टी का जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन के बेस पे होगा। इसे जो है ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो करने हैं 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक थोरोली। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर द टीजीटी के लिए, इसे भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब अगर मैं सेक्शन ए को देखूं तो इस सेक्शन ए में क्या है, बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स। तो बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स को इन्होंने 5% दिया है ओवरऑल का, यानी कि 10 क्वेश्चन। अब बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स को भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कहते हैं कि नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, जिससे ये 4 क्वेश्चंस पूछेंगे। सेकंड कहते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जिससे ये 4 क्वेश्चंस पूछेंगे। थर्ड है ग्लोबल लेवल यानी वर्ल्ड जीके, जिससे ये 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर मैं सेक्शन बी को देखूं तो इसमें पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, जिससे ये 10% पूछ लेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चंस। इसे भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है पेडागोजी ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज, जिससे ये 8 क्वेश्चंस पूछेंगे। सेकंड है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जिससे ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे। थर्ड है आरटीई
NEP 2020 एंड NCF 2005 या लेटेस्ट NCF बियॉन्ड 2005, जिससे ये 8 क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर मैं सेक्शन सी देखता हूं जो कि एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी यानी कि जो सब्जेक्ट आपने अपने पिछले कोर्सेज में पढ़ा है, यानी कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, उसके बेस पर ये आपसे 170 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि ओवरऑल का 85%। इसे भी इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला ये बेसिक पूछ लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज, जो कि बेस्ड होगा 9th और 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक्स पे, जिससे ये 70 क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड, मॉडरेट क्वेश्चन पूछेंगे, वही 9th और 12th के एनसीईआरटी बुक से, जिससे ये 40 क्वेश्चन पूछेंगे, किसके, मॉडरेट लेवल के। तीसरा क्या पूछेंगे, हायर, वो भी सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी से पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक बात का ध्यान रखेंगे, जिसका डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का होगा, यानी कि जो टॉपिक्स जो होंगे वो तो एनसीईआरटी 11th और 12th के ही होंगे, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन का होगा, जिससे ये 40 क्वेश्चन पूछेंगे। फोर्थ है हमारा प्रोफिशिएंट लेवल, जो आपको किसके बेस पे है, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स के बेस पे ये भी है, लेकिन इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे होगा। इससे आपका 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यानी कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी 11th और 12th को अच्छे से स्टडी करने हैं, यानी कि थ्रोली स्टडी करने हैं। हमें इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि पूरा डिपेंड करता है आपके 11th और 12th के एनसीईआरटी के बुक्स पे ही, और उसके बाद आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है, पहला है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, दूसरा है प्रोग्रामिंग इन C++, फिर आपका पाइथन भी पूछ लेते हैं, फोर्थ है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, सिक्स्थ है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल, सेवन है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बुलियन अलजेब्रा, एट है आपका नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नाइन्थ है आपका प्रोग्रामिंग इन जावा एंड आईटी एप्लीकेशन, टेंथ है आपका वेब डेवलपमेंट HTML XML वेब स्क्रिप्टिंग, इलेवेंथ है आपका मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स। तो आपने इस वीडियो में देखा कि हम बात कर रहे थे इसके पूरे डिटेल्स में सिलेबस का, और ये जो सिलेबस जो आपने देखा, ये सिर्फ मैंने आपको नाम दिखाया, इसके अंदर बहुत सारे चीज हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, इसके अंदर ये बहुत सारे चीजें हैं, छोटे छोटे चीज। उसके बाद प्रोग्रामिंग इन C++ है, प्रोग्रामिंग इन C++ में भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद देखिए डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप, जिसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, डेटा स्ट्रक्चर्स, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिर बुलियन अलजेब्रा, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। उसके बाद आईटी एप्लीकेशंस, वेब पेज डेवलपमेंट एंड मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली ये जो आपने पीडीएफ देखा, ये पीडीएफ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दोनों जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया फॉर द इंफॉर्मेशन, और ये एक गाइडलाइंस वाली जहां से आप इसके सिलेबस के अंदर की चीजें, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको वहां से मिल जाएंगे। और जो AWS के जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप उसका डिटेल स्टडी कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए भी कोर्स ला सकता हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। उसके लिए मैं एक गूगल डॉक बना दूंगा, आप लोग उस गूगल डॉक में जा करके आप अपना इंटरेस्ट शो कर देंगे, तो मैं उसके लिए छोटे छोटे पहले तो मैं PYQs भी कराऊंगा, और इसके लिए एक डिटेल्ड कोर्स भी, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स यानी कि लेकर के आऊंगा, जहां पे आप इनरोल होकर के आप इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन जरूरतमंद तक हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए जो शिक्षक बनने में इंटरेस्ट रखते हो, उन तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू।